हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। आई एम शेषनाथ ठाकुर, टारगेट विद सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को इस सोनू टारगेट विद सोनू चैनल के तरफ से सरस्वती पूजन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। चलिए, विलम्ब हुआ है एक दो दिन, हमें भी खेद है। आज चलते हैं फिर वह पैसिव वॉइस में इन्फिनिटी बना था, उसमें कुछ है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप तो तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वह आपके लिए आवश्यक नहीं है। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडल वर्ब। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या क्या होता है पहले जानिए। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to इत्यादि। ठीक है, ये आपके मॉडल वर्ब हैं जो अपने में एक विशेष अर्थ रखते हैं। इसका भी पैसे बनता है। तो इसमें कुछ मॉडल वर्ब हैं जो आप देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और एक और होता है सब्जेक्ट। कुछ मॉडल वर्ब होते हैं और उसके साथ हब का प्रयोग होता है और इसके साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप पाएंगे मॉडल वर्ब के साथ यह हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ है मॉडल वर्ब के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। केवल यह हैव आने से यह वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसका पैसिव आप देखेंगे, बड़े रोचक यह सब्जेक्ट है मॉडल वर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले सिंपल को देख लेते हैं। यह ठीक है, तो आप पहले से जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए और इसके अनुसार जो मॉडल वर्ब है वह लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बी का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात इस वर्ब को पैसिव में हमेशा आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और उसके बाद बाई, और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आपका इसी स्ट्रक्चर पर सभी मॉडल वर्ब का वाक्य बनता है। जैसे ही
कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, वह इस हिसाब को हल कर सकता है। वह इस हिसाब को हल कर सकता है। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया और यह ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए देखिए, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दिस सम। मॉडल वर्ब को ज्यों का त्यों रख देंगे। उसके बाद बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉल्व का सॉल्व्ड। उसके बाद बाई है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई ही। उसके द्वारा यह हिसाब लगाया जा सकता है। अब इसी का पास्ट होता है कुड। सी कुड हेल्प द पुअर। वह गरीबों की सहायता कर सकती थी। पास्ट हो गया। कैन का पास्ट रूप कुड होता है। फिर इसी पर देखिए, द पुअर कुड बी हेल्प्ड बाई हर। ठीक है, और देखते हैं विल। विल आप फ्यूचर टेंस में भी पढ़े हैं, लेकिन यहां विशेष इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई विल नॉट इनवाइट यू। ठीक है, मैं तुम्हें निश्चित रूप से आमंत्रित नहीं करूंगा। निश्चित रूप से यह विशेष अर्थ रखता है। नेगेटिव में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नेगेटिव भी देख सकते हैं। यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाई मी। ठीक है, आई विल नॉट इनवाइट यू, यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाई मी। इसके बाद आता है सेल शुड। आप केवल सब्जेक्ट के साथ सिंपल में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन मॉडल में यह सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है, तो इसका अर्थ भी बदल जाता है। निश्चित रूप से या अवश्य का यह सेंस देता है। ही सेल बीट यू, ही सेल बीट यू। वह निश्चित रूप से या अवश्य तुम्हें पीटेगा। ठीक है, यू सेल बी बीटेन
बाय हिम। ठीक है, एक एक सबका देख लेते हैं। आई शुड, यू शुड अटेंड द क्लास, तुम्हें क्लास अटेंड करना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। द क्लास शुड बी अटेंडेड बाय यू। ठीक है, नॉट भी बना, नेगेटिव में बनाना होगा तो आगे नॉट बना करके लगा सकते हैं। इसके बाद है ही मस्ट कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम अवश्य पूरा करना चाहिए। उसे मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि उसे अपना काम अवश्य पूरा करना चाहिए। हिज वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, आगे देख लीजिए। आई में पनिश यू फॉर दिस मिस्टेक, मैं तुम्हें इस गलती के लिए सजा दे सकता हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू में बी punished by me for this mistake। ठीक है, इसका मे का माई भी होता है, यहां मे नहीं लगा है। मे माइट, इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है और इसका पॉसिबिलिटी कम होता है, संभावना। ठीक है, वी ought to serve the country, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। ought to का अर्थ होता है चाहिए। द कंट्री ought to be served by us। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें और देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट मॉडल हैव वर्ब थर्ड,
चलिए यह कल देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। और जाते जाते आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।